हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा इंटरनेशनलिज्म है, ये बेसिकली एक फीलिंग है भाईचारे की, दैट इज ब्रदरहुड फीलिंग बिटवीन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स, थॉट, एक्शन डिजाइन किया जाता है, जैसे वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन और को एग्जिस्टेंस फैलाया जा सके। तो दोस्तों, आजकल हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, बेसिकली हम लोग एक यूनिफाइड सोसाइटी में रहते हैं, और हमारी नीड्स, जो हमारी नीड्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है। डिस्टेंस आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हाई स्पीड एरास चल रहे हैं। द नीड फॉर इंटरडिपेंडेंस इज नाउ मोर अर्जेंट देन इवन बिफोर। आज के टाइम पे हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब नेशन डिपेंडेंस ऑन अनदर, अब आजकल हम भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसके साथ साथ हमारे जो नेशन है वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंस है फॉर पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द लीग ऑफ नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीग ऑफ नेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। द लीग ऑफ नेशन एम्स टू प्रिवेंटिंग द वॉर्स फॉर एवर, मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। अब देखिए, जो मोटिव रहा लीग ऑफ नेशन बनाने का, पहला मोटिव ये था कि वर्ल्ड को पीस मेंटेन किया जाए, प्रमोट की जाए द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, देन कोऑपरेशन मेंटेन किया जाए अमंग द मेंबर्स। It also shouldered the responsibility of implementing the Treaty of Versailles। अब देखिए, इसी के दौरान एक हमारी ट्रीटी है वर्साइल्स की, उसको भी इंप्लीमेंट किया गया। और इनका एम था लीग ऑफ नेशन मेड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द रेस ऑफ ऑर्नामेंट्स। अब बेसिकली जो हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, इसका मेन मोटिव ये था कि जो रेस लग रही थी फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इसको स्टॉप कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब व्हाट आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किन किन लोगों को मेंबरशिप दी गई है हमारी लीग ऑफ नेशन को, उसको डिस्कस कर लेते हैं। When the assembly was met first time, it was has 42 मेंबर। अब देखिए, जब ये असेंबली पहली बार इसकी मीटिंग हेल्ड हुई, तब इसके पास 42 मेंबर्स थे। फिर इसको आगे बढ़ाकर 1932 में 45 मेंबर्स कर दिए। बट यूएसए कुड नॉट बिकम द मेंबर्स एट इट्स सीनेट हैज ऑलरेडी डिकॉग्नाइज्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऑफ 1919। अब देखिए, ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसका मेंबर यूएसए नहीं बना, क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल आई थी, यूएसए ने इसको फॉलो करने से मना कर दिया था। जर्मनी बिकेम द मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, बट लेटर हिटलर लेफ्ट। अब आगे चलकर जो हमारा जर्मनी है, वो भी लीग ऑफ नेशन का मेंबर बना 1926 में, लेकिन आगे चलकर जो हमारे हिटलर आए, उन्होंने इसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया। यूएसएसआर कुड आल्सो बिकम इट्स मेंबर। अब आगे चल के हमारा जो यूएसएसआर है, यूनाइटेड सर्वत रिपब्लिक यूनियन, ये भी मेंबर बना था 1934 में। अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे लीग ऑफ नेशन के। पहला असेंबली, सेकंड काउंसिल, देन सेक्रेटरीट, देन परमानेंट कोड ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अचीवमेंट्स बाय लीग ऑफ नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आपको बता दें, जो हमारे लीग ऑफ नेशन है, ये बिगिन हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और चली थी करीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। ड्यूरिंग इट्स पीरियड इट मेड एन एडमिरेबल एफर्ट्स। अब इस पीरियड के दौरान इन्होंने बहुत एफिशिएंट एफर्ट्स डाले थे। फॉर एग्जांपल, इट सक्सीड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ आलंग एंड अपर सिलेरिया एज अ क्रिटिकल मूवमेंट व्हेन ऑल एफर्ट्स हैव फेल। अब देखिए, जब सारी चीजें फेल हो गई, तब इन्होंने जो डिस्प्यूट्स आइलैंड और अपर साइलेसिया के बीच में चल रहा था, उसको सॉल्व किया। इट सेव्ड अल्बेनिया फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट इन 1921। इन 1923 इट रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इटली एंड ग्रीक। अब 1921 में इन्होंने अल्बेनिया को एक्सटेंट, गायब होने से बचाया। उसके साथ साथ 1923 में इन्होंने जो इटली और ग्रीस के बीच में डिस्प्यूट था, उसको भी क्लियर किया। After it is shouldered the heavy responsibility of rehabilitating the refugees from AS Minor in Greece. It helped a lot in building an economy of Austria and Hungary. अब देखिए, अब बेसिकली 1925 के दौरान ऑस्ट्रिया एंड हंगा बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो उस टाइम जो हमारा लीग ऑफ नेशन है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प की थी। द एफर्ट्स ऑफ लीग ऑफ नेशन फ्रूट इन सॉल्विंग द टेरिटरी डिस्प्यूट्स। अब आगे चलकर इन्होंने बुल्गारिया और ग्रीस के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, उनको भी सॉल्व करने में बहुत सारी हेल्प की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्हाट आर द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, अब क्या कारण है जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हुआ। ही लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड एक्टेड अगेंस्ट। अब देखिए, यूएसए हमारा लेफ्ट कर दिया था मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन, एंड देन इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1990 को रिजेक्ट कर दिया। और वर्साइल्स यही थी दैट स्टॉप द रेस ऑफ ऑर्नामेंट। फर्स्ट मार्च 1938 हिटलर कॉन्कर्ड ऑस्ट्रिया आफ्टर द
Czechoslovakia. Then he committed aggression Poland, Belgium, France. As a result, Second World War broke out and the League of Nations proved a failure. अब देखिए, जो हिटलर था 1938 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लेविया और फिर पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस पे अटैक किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट कर दी और उस टाइम हमारी लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेलियर साबित हुई। देन सेकेंड पॉइंट है the disagreement policy of the League of Nations could not approve as success। जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक एफिशिएंट साबित नहीं हुई। एंड आखिरी, द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट possess its permanent army and which could be deployed against the aggressor। अब इनके पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी जो एक एग्रेसर को डिप्लॉय करे, मतलब रोके। तो दोस्तों यही था मेरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनलिज्म और कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग लीग ऑफ नेशन। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।